हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यूज़ का एनालिसिस करके दिखाएंगे जो कि मुझे लिंक भेजा था मेरे एक फ्रेंड ने, जिसमें बताया गया था बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम के बारे में। तो चलिए आज हम वही न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ आई है नवभारत टाइम्स डॉट इंडिया टाइम्स डॉट कॉम पर, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रूज़ा इग्नोटोवा का फेस यूज़ किया गया है अपने आर्टिकल को रैंक कराने के लिए, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं न्यूज़ वाले कि किस किस तरीके से आर्टिकल को लिखने पर हमें जो है वहाँ से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक हम ले सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम एक सेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पूरी न्यूज़ को मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने न्यूज़ का टाइटल दिया है बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम, अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम। एक खूबसूरत लड़की ने दुनिया को यूं लगाया 35,000 करोड़ रुपए का चूना। तो ये था टाइटल, क्रिएटेड बाय अनुज मौर्य, नवभारत टाइम्स। अब हम नीचे दिखाते हैं बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम। तेजी से बढ़ती क्रिप्टो करेंसी लोकप्रियता के बीच बहुत सारे ठग भी इसे लोगों को चूना लगाने का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टाइप से इन्होंने लिखा है, कर रहे हैं। आए दिन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड की खबरें आती रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम किसने किया है? एक खूबसूरत लड़की थी जिसका असली चेहरा कोई देख ही नहीं पाया। उसने लोगों को 35,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, और अचानक से उन पैसों के साथ ऐसे गायब हुई कि आज तक नहीं मिली। यहाँ पर एक इवेंट का फोटो है, रूज़ा इग्नोटोवा का फोटो है, और सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम। ये करने के बाद यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं मेन चीज, वो देखिए क्या है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम के नाम पर लगभग 900 लोगों के साथ करीब 1200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, फ्रॉड ऑन द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी की गई थी। अब ईडी ने, देखिए यहाँ पर हाल ही में केरल के एक कारोबारी, यहाँ पर इन्होंने लिखा है केरल के एक कारोबारी ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लगभग 900 लोगों के साथ और करीब 1200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी, फ्रॉड ऑन द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस कारोबारी का नाम है निषाद की करीब 36.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अभी कोई वन कॉइन का नाम तो नहीं आया। यह धोखाधड़ी मोरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि मोरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा है मोरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो इस पूरे जो ये इतना बड़ा पैराग्राफ यहाँ पर लिखा गया है कि मोरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कोई 1200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करता है, और आर्टिकल लिखने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर वन कॉइन का फोटो लगा दिया है और रूज़ा इग्नोटोवा का फोटो लगा दिया है। तो अब देखिए, जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी स्कैम मोरिस कॉइन के नाम से हो रहा है, मोरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी, और ये ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कारोबारी निषाद की करीब 36.72 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, मोरिस कॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, इसका कनेक्शन क्या है, मतलब इसका वन कॉइन का जो इन्होंने यहाँ पर टाइटल लिखा है कि अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम, एक खूबसूरत लड़की ने यूँ लगाया 35,000 करोड़ रुपए का चूना। इसका मोरिस कॉइन से क्या कनेक्शन है, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस पूरी न्यूज़ का इस मोरिस कॉइन से क्या कनेक्शन है। मतलब न्यूज़ पर कुछ भी जो है ये लोग पब्लिश करते रहते हैं। आगे इन्होंने जो है, यहाँ से इसके आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि यह असल में कैसे काम इस मोरिस कॉइन योजना के नाम पर की गई है, लोगों को करोड़ों की चपत लगाई गई। क्रिप्टो करेंसी अभी भी बहुत नई चीज़ है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बात और लिख दी है, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह असल में कैसे काम करती है इसकी जानकारी तो बहुत ही कम लोगों को है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अब तक के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बारे में, जो करीब 35,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड था। अब इन्होंने जो है अब
इनकी मेन इन्फॉर्मेशन देने का मकसद था ये वाली, क्योंकि इससे ज़्यादा ये कुछ लिख नहीं सकते थे इसके बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर अब बनकॉइन का नाम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से रूजा इग्नोटोवा के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ी क्रिप्टो फ्रॉड एक लड़की ने किया था, बल्गारिया की रहने वाली रूजा इग्नोटोवा ने किया था। बिटकॉइन से भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी होने का दावा, एग्रेसिव तरीके से किया बनकॉइन का प्रमोशन, दुनिया भर से आने लगे अरबों रुपए, और फिर आया कयामत का दिन, पूरी तरह से फर्जी था बनकॉइन। और इसके आगे बस इतना ही। इसके आगे लिख रहा है ये अलग वीडियो इन्होंने यहाँ पर एम्बेड कर दी है, जिस बिटकॉइन ने लोगों को बनाया अरबपति, समझिए उनका फंडा। तो यहाँ पर मैं फाइनली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर बिटकॉइन को लॉन्च करने वाला भी आज की डेट में सामने आ जाता है कि मैं बिटकॉइन लॉन्च कर रहा हूँ, सतोशी नाकामोटो अगर अपने आप बिटकॉइन को लॉन्च करते, तो उन्हें भी लोग अब तक फ्रॉड बताकर और उनके ऊपर भी कई सारी चीज़ें चल जाती कि ये सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा फ्रॉड, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज की डेट में सभी लोग क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को जानते हैं। बिटकॉइन के नाम पर ही पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट चल रही है। तो जब तक लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ की समझ नहीं होती है, तब वो उसे स्कैम, फ्रॉड, इस टाइप की चीज़ों का नाम दे देते हैं। और बिटकॉइन के साथ भी यही होता अगर बिटकॉइन को लॉन्च करने वाला आज के टाइम पे होता। अगर बिटकॉइन की पूरी जानकारी लोगों के पास होती तो कोई भी बिटकॉइन खरीदने के लिए 60,000, एक पिज्ज़ा खरीदने के लिए 60,000 बिटकॉइन नहीं देता। और बिटकॉइन के बारे में अगर सभी को सारी चीज़ें पता होती तो आज जो है बिटकॉइन अभी भी जैसे कि अभी 60 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत हुई है, तो वो अब तक कई करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती। तो अभी तो लोगों को बिटकॉइन के बारे में ही नहीं पता है। तो जब तक उन्हें बिटकॉइन ही समझ में नहीं आएगा तो बनकॉइन कहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें दूसरी टेक्नोलॉजी का पता होना जरूरी है। जब हम दो टेक्नोलॉजी को एक साथ रखते हैं तब उसके बारे में हम अच्छा या बुरा जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये इससे किस टाइप से बेटर है, किस टाइप से इसमें क्या फीचर जो है, फीचर की एडवांटेजेज है क्या नहीं है। अभी चलो हम स्कैम की बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बनकॉइन की वेबसाइट दिखा देता हूँ, BunEcosystem.eu। तो यहाँ पर BunEcosystem.eu है। BunEcosystem की पूरी सीरीज है जिसमें हमने इस एसेट गाइड पर जिसे पब्लिश किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बन लाइव, डील चेकर, मर्चेंट, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, फंड, बैलेट, चैरिटी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक एक चीज़ों को। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है, इसको समझना जो है, इसके बारे में कुछ बोलने से पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को समझेंगे बारीकी से तभी आप जो है इसके बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक फ्रॉड आखिर कितने दिन तक चल सकता है। 1 साल, 6 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ चलता है। और उसके अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा भी खींच लें तो वो 1 साल तक चलता है। लेकिन बन कॉइन या बन इकोसिस्टम पूरा जो चल रहा है वो लगभग 2015 से अब तक कंटिन्यूसली चल रहा है। और आज की डेट में इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर अभी क्रिप्टो को लेकर कोई गाइडलाइंस भी नहीं है, यहाँ पर लगभग आप ब्लू कोपन्स पर जाकर सक्सेस स्टोरी चेक कर सकते हैं। 150 कार्स को डिलीवर कर दिया गया है बन इकोसिस्टम क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, बन कॉइन क्रिप्टो पेमेंट के थ्रू, जहाँ पर 40% बन कॉइन। और हम रेगुलर उसके अपडेट भी आपको देते रहते हैं। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी को बनाने का, लॉन्च करने का एक अलग कंसेप्ट होता है। बनकॉइन का जो कंसेप्ट है उसको आप समझेंगे तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे बाइनेंस पर या फिर किसी दूसरी एक्सचेंज पर, कॉइनबेस पर, FTX पर, इस टाइप की एक्सचेंज पर आप बिटकॉइन वन कॉइन को कभी नहीं देख पाएंगे, ना ही कहीं कभी वहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। तो इस रेफरेंस में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन अगर एज ए कंसेप्चुअल कॉइन, एज ए सेंट्रल ब्लॉकचेन, एज ए जो ये इनकी पूरी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी गाइडलाइंस है, उसके बेसिस पर आप दो चीज़ों को कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि ये फ्रॉड है या क्या है। तो किसी भी न्यूज़ को पढ़कर पहले उसे पूरा एनालाइज करें, एनालिसिस करने के बाद ही अपनी कोई राय बनाएं। अन्यथा इस टाइप की जो कमेंट है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक देखते रहिए एसेट गाइड।